नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो तुरंत आपको खबर मिलती है जो आपके लिए ज़रूरी है, आपके परिवार के लिए ज़रूरी है और एक नॉलेज के लिए ज़रूरी है। वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको दिखाई जा रही है यह आप भली-भांति जानते हैं। तो क्या है आज की बड़ी खबरें? भारतीय एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला एक्सियम मिशन 4 के तहत आज यानी 25 जून को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए रवाना हुए। उनका ये मिशन पहले 6 बार तकनीकी दिक्कतों के कारण टल चुका था। उनके साथ 3 अन्य एस्ट्रोनॉट भी स्पेस स्टेशन के लिए रवाना हुए। अंतरिक्ष में पहुंचने के बाद शुभांशु ने कहा कि व्हाट ए राइट, मेरे कंधे पर लगा तिरंगा बताता है कि मैं आप सभी के साथ हूं। वहीं लॉन्चिंग सफल होने पर शुभांशु के माता पिता आशा शुक्ला और शंभू दयाल शुक्ला भावुक हो गए। उन्होंने बेटे की सफलता पर ताली बजाकर खुशी जताई। वहीं राहुल गांधी ने भी अपनी एक्स पोस्ट पर लिखा कि हर भारतीय के लिए यह गर्व का क्षण है क्योंकि ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की अपनी यात्रा पर रवाना हो रहे हैं। स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय बनने के 41 साल बाद अब वे उस विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं जिससे हर भारतीय को प्रेरणा मिल रही है। उन्हें और उनकी टीम को सुरक्षित और सफल वापसी की शुभकामनाएं। जी हां, राहुल गांधी ने भी उनको शुभकामनाएं और सुरक्षित और सफल वापसी की शुभकामनाएं दी है। 12 जून को गुजरात के अहमदाबाद में एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हो गया था। इस पर पूर्व पायलट और यूट्यूबर जी हां गौरव तनेजा ने प्रतिक्रिया दी है। साथ ही उन्होंने पायलट रहते अपने एक अनुभव को भी शेयर किया है। यूट्यूबर गौरव तनेजा को ऑनलाइन फ्लाइंग बीस्ट के नाम से भी जाना जाता है। गौरव तनेजा के यूट्यूब चैनल पर करीब 10 मिलियन सब्सक्राइबर भी हैं। अहमदाबाद प्लेन क्रैश को लेकर गौरव तनेजा ने कहा कि इंजन की फेल के कारण भी हादसा हो सकता है। इसके अलावा उन्होंने मानवीय भूल भी बताया, लेकिन अब एक इंटरव्यू में यूट्यूबर ने मानवीय भूल किन कारणों से होती है उसके बारे में समझाया। फ्लाइंग बीस्ट के नाम से मशहूर गौरव तनेजा ने एयर इंडिया के पायलटों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि इस हादसे से पहले पायलटों को एयरलाइनों द्वारा की जा रही कटौती के बारे में पूरी जानकारी थी, लेकिन उनके पास आदेश और प्रोटोकॉल को पूरा करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था। दबाव में होते हैं ग्राउंड स्टाफ, ये भी कहना है गौरव तनेजा का। यूट्यूबर गौरव तनेजा ने कहा कि समय की पाबंदी बनाए रखने के लिए ग्राउंड स्टाफ दबाव में होते हैं, इसलिए वह विमान की समस्याओं को अनदेखा कर देते हैं और पायलटों से अपील करते हैं कि वे अपनी चिंताओं को बाद में बताएं। राजस्थान में भरतपुर से करीब 37 किलोमीटर दूर डीग जिले में एक बहुत बड़ी खुशखबरी। बहज गांव में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को बड़ी कामयाबी मिली है। साल 2024 में बहज गांव में 4 महीने तक चली खुदाई और सर्वे में मिले पूरा अवशेष को लेकर अब एएसआई का दावा है कि यहाँ 3500 से 1000 ईसा पूर्व पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले हैं। बहज गांव में एक पुरानी नदी के चैनल की खोज की गई है। गांव में 23 मीटर की गहराई पर एक प्राचीन नदी तंत्र पेलियो चैनल मिला है। इतिहासकार इसे ऋग्वेद में वर्णित सरस्वती नदी से जोड़कर देख रहे हैं। नदी के प्राचीन चैनल के संकेत और अवशेष 15 मीटर की गहराई के बाद मिले। यह इसी साल मई 2025 में मिले हैं। ये राजस्थान में एएसआई का सबसे बड़ा खुदाई प्रोजेक्ट है। यहाँ चांदी और तांबे के प्राचीन सिक्के भी भारी मात्रा में मिले हैं। खुदाई में 3500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक की सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। एएसआई जयपुर के प्रमुख पुरातत्वविद विनय गुप्ता ने बताया कि प्राचीन जल प्रणाली सरस्वती नदी के किनारे पनपी सभ्यता की नींव थी। मथुरा से 50 किलोमीटर दूर यह स्थल सरस्वती बेसिन की सांस्कृतिक विरासत को जोड़ने वाली कड़ी है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में गड़बड़ी को लेकर दायर याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि याचिका की सुनवाई में कोर्ट का समय बर्बाद हुआ है। हालांकि याचिकाकर्ता पर कोई जुर्माना नहीं लगाया गया है। जस्टिस जीएस कुलकर्णी और आरिफ डॉक्टर के बेंच ने कहा कि इस याचिका में कोई ठोस आधार नहीं है, ऐसे में हम इसे खारिज करते हैं। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि चुनाव में 6 बजे बाद 75 लाख से ज्यादा वोट पड़े। साथ में चुनावी प्रक्रिया को अवैध घोषित करने की मांग की गई थी।
वंचित बहुजन अघाड़ी के नेता प्रकाश आंबेडकर चुनाव में कथित अनियमितताओं के खिलाफ याचिका दायर की थी। वहीं मुंबई निवासी चेतन चंद्रकांत अहिरे ने आरोप लगाया था कि 20 नवंबर 2024 को विधानसभा चुनाव में 6 बजे के बाद असामान्य रूप से बड़ी संख्या में वोट डाले गए, जो चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ी का संकेत है। याचिका में यह दावा किया गया था कि 6 बजे बाद 75 लाख से अधिक वोट डाले गए। सीबीएसई जी हां, बोर्ड ने 10वीं के स्टूडेंट को 2026 से साल में 2 बार एग्जाम देने होंगे। एग्जामिनेशन कंट्रोलर संयम भारद्वाज ने आज ये जानकारी दी। नए परीक्षा पैटर्न के अनुसार पहली परीक्षा सभी छात्रों के लिए जरूरी होगी, दूसरी ऑप्शनल। पहली परीक्षा फरवरी में और दूसरी मई में होगी। नतीजे अप्रैल और जून में जारी किए जाएंगे। इसके साथ ही सप्लीमेंट्री एग्जाम खत्म कर दिए गए हैं। 12वीं बोर्ड पर अब ये फैसला लागू नहीं होगा। दूसरी परीक्षा यानी ऑप्शनल एग्जाम में छात्रों को साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस और लैंग्वेज इनमें से भी किन्हीं 3 सब्जेक्ट में अपनी परफॉर्मेंस सुधारने की इजाजत दी जाएगी। विंटर बाउंड स्कूलों के छात्रों को दोनों परीक्षाओं में से किसी में भी बैठने की इजाजत होगी। हिमाचल प्रदेश में बुधवार को भारी बारिश हो रही। कुल्लू जिले में 3 जगह सेंज घाटी के जीवानाला, गड़सा घाटी के शिलागढ़ और बंजार के होरनगढ़ में बादल फटा। इसके कारण कई जगह बाढ़ की स्थिति बनी। बाप बेटी समेत 3 लोग पानी में बह गए। उधर उत्तराखंड के हल्द्वानी में बुधवार सुबह एक कार नहर में गिर गई। 7 लोगों में से 4 हो गई, इनमें से 3 दिन का बच्चा भी शामिल है। जम्मू में मंगलवार रात हुई भारी बारिश के चलते तवी नदी उफान पर है। इसमें एक शख्स फंस गया। एसडीआरएफ के लोगों ने सीडी के सहारे उसका रेस्क्यू किया। गुजरात के सूरत का अधिकांश हिस्सा बाढ़ की चपेट में है। कई सोसाइटियों में पानी भर गया। लोगों को ट्रैक्टर के जरिए रेस्क्यू किया गया। खड़के बोले, जी हां, खड़के का बड़ा बयान। बीजेपी का न संविधान बनाने में और न आजादी में कोई योगदान। इमरजेंसी को लेकर बीजेपी की तरफ से लगाए जा रहे आरोपों पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी दिल्ली में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि जिस बात को 50 साल हो गए, ये लोग उसे बार बार दोहरा रहे हैं। जिनका देश की आजादी के आंदोलन में कोई योगदान नहीं, जिनका संविधान निर्माण में कोई योगदान नहीं रहा, वह हमेशा संविधान के खिलाफ बात करते हैं। अंबेडकर, नेहरू और संविधान सभा ने जो संविधान तैयार किया, उस संविधान को भी उन्होंने रामलीला मैदान में जलाया। उन्होंने अंबेडकर, नेहरू, गांधी की फोटो जलाई थी। उनका कहना था कि जो संविधान बना है उसमें हमारी पारंपरिक संस्कृति का अंश नहीं है, चाहे वो मनुस्मृति के तत्व हो, वह इसमें नहीं थे, इसलिए वे संविधान को नहीं मानते। कर्नाटक में कन्नड़ भाषा की स्थिति को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच सिद्धारमैया सरकार ने प्रशासन में कन्नड़ के व्यापक उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए एक सख्त सर्कुलर जारी किया है। राज्य के मुख्य सचिव शालिनी रजनीश ने बुधवार यानी आज एक अहम परिपत्र जारी करते हुए सभी सरकारी विभागों, निगमों, बोर्ड और स्थानीय निकायों को निर्देश दिया है कि वह सभी अधिकारी कार्यों में कन्नड़ भाषा का अनिवार्य रूप से प्रयोग करे। सरकार ने यह कदम कन्नड़ भाषा समग्र विकास अधिनियम के उचित क्रियान्वयन की कमी और कन्नड़ भाषा के सार्वजनिक जीवन से धीरे धीरे हटने की आशंका के बीच उठाया। मुख्य सचिव द्वारा जारी इस परिपत्र में स्पष्ट किया गया कि अब सभी प्रकार के सरकारी आदेश, नियुक्तियां, स्थानांतरण, छुट्टी से संबंधित आदेश, नोटिस, कार्यालय बही, पत्राचार, आंतरिक फाइल नोट तथा रिकॉर्ड बुक आदि कन्नड़ भाषा में ही तैयार किए जाए। तो खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।